हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा तंवर और टारगेट विद नेहा तंवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले, पौधों में सर्वाधिक रोगों का कारण क्या होता है? कवक। पौधों में सर्वाधिक रोगों का कारण क्या होता है? कवक से होते हैं सर्वाधिक रोग। विषाणु से, जीवाणु से और कवक से होने वाले रोग कुछ इम्पोर्टेंट रोग हैं। तंबाकू और आलू में मोजेक नामक रोग होता है विषाणु से। तंबाकू और आलू में मोजेक, केला में बंकी टॉप ऑफ बनाना, ये याद हो जाएगा। ये तो जीवाणु से होने वाले जो इम्पोर्टेंट पेपर में पूछे जाते हैं। आलू में शैथिल रोग, धान में अंगमरी रोग, नींबू में कैंकर, गेहूं में टुंडू। आलू में शैथिल, धान में अंगमरी, नींबू में कैंकर और गेहूं में टुंडू। तो ये थे हमारे जीवाणु से होने वाले रोग। आलू में शैथिल, धान में अंगमरी, नींबू में कैंकर, गेहूं में टुंडो। नेक्स्ट है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तंबाकू में मोजेक, आलू और तंबाकू दोनों में मोजेक, केला में बंकी टोफो बनाना, आलू में शैथिल, धान में अंगमरी। धान में कौन सा रोग जाता है? अंगमरी। नींबू में कैंकर, गेहूं में टुंडू। अब हैं कवक से होने वाले रोग। तो बाजरा में ग्रीन ईयर, गन्ना में लाल सड़न और मूंगफली में टिक्का। तो ये तीनों हम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजरा में ग्रीन ईयर, गन्ना में लाल सड़न, मूंगफली में टिक्का। तो और ये विषाणु, जीवाणु और कवक से होने वाले इम्पोर्टेंट जो रोग होते हैं वो हमने पढ़े। नेक्स्ट है, धान का खेरा रोग और आम में लिटल लीफ जिंक तथा जस्ता की कमी के कारण होता है। अब नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी। सबसे पहले पारिस्थितिकी का प्रयोग किसने किया था? रिटर ने। और पारिस्थितिकी तंत्र का टेंसले ने। पारिस्थितिकी का करा था रिटर ने और पारिस्थितिकी तंत्र का किया था टेंसले। नेक्स्ट है, तालाब को सूखने के बाद दोबारा भरना किसका उदाहरण है? द्वितीयक अनुकरण का उदाहरण है तालाब का सूखने के बाद दोबारा भरना। जैवमंडल वायु, जल और स्थल मंडल, ये इन तीनों से मिलके बना है और सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र का एग्जाम्पल भी है जैवमंडल। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो पार्क, कुआं, चिड़ियाघर, एक्वेरियम, ये किसके एग्जाम्पल हैं? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के। भोज्य श्रृंखला, फूड चेन में उत्पादक कौन होते हैं भाई? हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं। मृत शरीर का अपघटन कौन करता है? मृतोपजीवी। कोशिका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने क्या दिया भाई? कोशिका सिद्धांत। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी जीवित कोशिका शत्रुमुख का अंडा और छोटी माइकोप्लाज्मा, जो कि माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु। और कोशिका सबसे पहले कोशिका का आविष्कार किसने किया? मतलब कोई कोशिका होती है रॉबर्ट हुक ने, और इसकी बुक कौन सी है? माइक्रोग्राफिया। अपना भोजन स्वयं बना सके, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं उनको, जीवाणु। साइनोबैक्टीरिया जीवाणु। कोशिका भित्ति किसमें होती है? पौधों में होती है, जंतु में नहीं होती। प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम। और राइबोसोम का आविष्कार किसने किया? फैलाडे सबसे पहले। जो ये सबसे छोटा अंग होता है किसमें? कोशिका में। कोशिका का श्वसन स्थल कौन सा है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन स्थल किसको कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। आत्मघाती थैली लाइसोसोम। अंतःकोशिकीय पाचन होता है इसमें, किसमें? लाइसोसोम में। पेड़ पौधों में रंग लवक के कारण, पत्तियों का पीला रंग मैग्नीशियम के कारण। तो पेड़ पौधों में रंग किसके कारण होता है? लवक के कारण। पत्तियों का पीला रंग मैग्नीशियम के कारण होता है, मैग्नीशियम की कमी के कारण। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। मैग्नीशियम की कमी के कारण पीला रंग होता है। हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण और पीला रंग कैरोटीन की अधिकता के कारण। इज दैट क्लियर? और जो हमारी कोशिका होती है वो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। क्या होती है? क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। तो भाई ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। पत्तियों का पीला रंग, दो चीज़ें हमारे पास, मैग्नीशियम तो धातु है, कैरोटीन एक तत्व है।
पौधों में सर्वाधिक रोग कवक के कारण तंबाकू और आलू में मोजेक, केला में बंकीटोप ऑफ बनाना। और जीवाणु से होने वाले रोग देखेंगे, आलू में शैथिल, धान में अंगमरी, नींबू में कैंकर, गेहूं में टुंडू। नेक्स्ट है कवक से होने वाले भाई, बाजरा में ग्रीन ईयर, गन्ना में लाल सड़न, मूंगफली में टिक्का। धान का खेरा रोग, आम में लिटल लीफ, जिंक की कमी के कारण। पारिस्थितिकी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रिटर ने। और पारिस्थितिकी तंत्र का किया था भाई टेंसले ने। रिटर ने किया था पारिस्थितिकी का और पारिस्थितिकी तंत्र का किया था भाई टेंसले ने। तो ये दोनों चीज आप ध्यान रखेंगे, इसमें पजल नहीं होना। और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तालाब को सूखने के बाद दोबारा भरना है, किसका एग्जाम्पल? द्वितीय अनुकरण का। जैव मंडल वायु, जल और स्थल मंडल से बना है। सबसे बड़ा पारितंत्र का एग्जाम्पल है। कृत्रिम पारितंत्र के एग्जाम्पल हैं भाई पार्क, कुआं, चिड़ियाघर, एक्वेरियम। भोज्य श्रृंखला उत्पादक होते हैं हरे पेड़ पौधे। मृत शरीर का अपघटन, मृतोपजीवी कोशिका अध्ययन, साइटोलॉजी। सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है कोशिका। सबसे बड़ी जीवित कोशिका शत्रुमुख का अंडा, छोटी माइक्रोप्लाज्म जीवाणु। कोशिका का रॉबर्ट हुक ने किया और इसकी बुक कौन सी रॉबर्ट हुक की? माइक्रोग्राफिया। आप अपना भोजन स्वयं बना सके उसको क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया जीवाणु। साइनोबैक्टीरिया जीवाणु कौन? जो अपना भोजन स्वयं बना सके। कोशिका भित्ति पौधों में होती है, जंतु में नहीं होती। कोशिका भित्ति किस में होती है भाई? पौधों में। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, किसने किया राइबोसोम का आविष्कार? फैलाडे ने। छोटा अंग होता है कोशिका का, याद रखेंगे। कोशिका का श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया। आत्मघाती थैली लाइसोसोम। अंतः कोश के पाचन होता है इसमें। पेड़ पौधों में रंग जो है उसका लवक के कारण होता है और पत्तियों का पीला रंग मैग्नीशियम धातु की कमी के कारण, ठीक है। और पीला रंग कैरोटीन की अधिकता के कारण और हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है डीएनए। डीएनए में क्या होता है? डीएनए कहाँ होता है? केंद्रक में। और डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था डीएनए का? वाटसन एम क्रिक ने। डीएनए क्रियात्मक खंड क्या है? जीन। जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जोहानसेन ने किया था भाई। अनुवांशिकी का पिता जोहान मेंडल। पिता आ जाए तो जोहान मेंडल। और भाई इस शब्द का प्रयोग जीन का जोहानसेन ने किया था। अनुवांशिकी का लक्षण जीनोटाइप। अनुवांशिकी का लक्षण क्या कहलाता है? जीनोटाइप। जोहान मेंडल ने अनुवांशिकी का प्रयोग सबसे पहले मटर पर किया था। गुणसूत्र शब्द जो है वो वाल्डेयर ने दिया था। और 23वें जोड़े से लिंग निर्धारण होता है। XX लड़की और XY लड़का। मानव पूंछ क्या है? अवशेषी अंग है। उत्तम जीविता सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। और चार्ल्स डार्विन की बुक कौन सी? ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। ऐसे पौधे जिनमें पुष्प व बीज नहीं होते क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। वे विषाणु जो जीवाणुओं को खाते हैं बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। तो मजा आ रहा है ना पढ़ते हुए? तो ऐसे ही हम क्वेश्चन करते रहेंगे। अंतरिक्ष यान की हवा शुद्ध करने वाला शैवाल क्लोरेला। विषाणु जो जीवाणुओं को खाते हैं बैक्टीरियोफेज हम पढ़ चुके हैं। अधिकतर प्रतिजैविक यानी के एंटीबायोटिक कवक से बनते हैं। खुम भी एक कवक है। और पौधे जिनके भीतर फल नहीं होता अनावर्त बीजी और अंदर होता है बीज, वो आवर्त बीजी कहलाते हैं। सबसे बड़े बीजांड वाला पौधा साइकस। तने से क्या बनता है? साबूदाना। नेक्स्ट है अंगोरा ऊन किससे बनती है? बकरी से। अंगोरा ऊन ये ध्यान रखना है, पेपर में आ चुका है। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। और रक्त के दो भाग हैं, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा 5.5%। रक्त कोशिकाएं किससे मिल के 3 भाग हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। और RBC का वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट और WBC का ल्यूकोसाइट। इज दैट क्लियर? और भाई चमड़ा और स्याही जो हैं उनका प्रयोग चमड़ा और स्याही बनाने में टैनिन का प्रयोग होता है। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी हम पढ़ चुके हैं। हीमोग्लोबिन एक क्या है? प्रोटीन है और रंग लाल इसी कारण होता है रक्त का। धातु कौन सी होती है इसमें? हीमोग्लोबिन में लोहा, जिसे कि हम फोलिक एसिड कहते हैं। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। और दोनों हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। हीमोग्लोबिन सबसे अच्छा बंधन बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। WBC का कार्य शरीर को रोगों से मुक्त करना है। ऊंट व लामा की RBC में क्या होता है भाई? केंद्रक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
ध्यान रखेंगे इसको। केंद्रक का होता है किसमें, आरबीसी में। किसमें, ऊंट व लामा की आरबीसी में। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ये भी आपको पता होगा। रक्त कैंसर में किससे होता है, ल्यूकीमिया से, जिसमें कि डब्ल्यूबीसी की जो है वो अनियंत्रित हो जाती है, बढ़ जाती है ज़्यादा। डीएनए केंद्रक में और क्रियात्मक खंड जीन कहलाता है। डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का वॉटसन एम क्रीक ने दिया। जीन शब्द का पहले प्रयोग जोहानसेन ने किया। आनुवंशिक का प्रयोग जोहान मेंडल ने किया। और आनुवंशिकी का प्रयोग किस पे किया, मेंडल ने मटर पे। आनुवंशिक लक्षण जीनोटाइप कहे जाते हैं। गुणसूत्र शब्द का वर्ल्डेयर ने किया। 23वें जोड़े से लिंग निर्धारण होता है। XX लड़की, XY लड़का। पूंछ क्या है, मानव की एक अवशेषीय अंग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है कई बार। उत्तम जीविता का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। और चार्ल्स डार्विन की बहुत ही फेमस बुक है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं होते क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। वे विषाणु जो जीवाणुओं को खा जाते हैं बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। अधिकतर प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक कवक से बनते हैं और खून भी एक कवक है। पौधे जिनका बीज फल के भीतर नहीं होता अनावर्त बीजी कहलाते हैं और जिनके भीतर होता है वो आवर्त बीजी। अंतरिक्ष यान की हवा शुद्ध करने वाला शैवाल क्लोरेला। चमड़ा और स्याही बनाने में टैनिन का प्रयोग होता है। सबसे पौधे जिनमें भी फल के भीतर बीज नहीं होता अनावर्त बीजी होता है आवर्त बीजी। सबसे बड़े बीजांड वाला पौधा साइकस और इसके तने से साबूदाना बनता है। अंगोरा ऊन बकरी से प्राप्त होती है। और रक्त के 2 भाग हैं, प्लाज्मा 5.5% होता है और रक्त कोशिकाएं के भी 3 भाग है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। और धातु इसमें कौन सी होती है, फोलिक एसिड। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है शरीर में। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन सबसे अच्छा बंधक किसके साथ बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। और डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है शरीर को रोग से मुक्त रखना। ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक होता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और रक्त कैंसर में किसके कारण होता है, ल्यूकीमिया के कारण। और जिसमें कि डब्ल्यूबीसी जो है अनियंत्रित हो जाती है यानी कि बढ़ जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।